हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर ऑल एस्पिरेंट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्नों को देखेंगे कि यह प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। यानी प्रस्तावना, यदि अभी आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्देशिका। उद्देशिका में ही संविधान के निर्माता का मत प्रतिबिंबित होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जब आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो हम उसमें ये बताए हैं कि आप प्रस्तावना को क्रम से ज़रूर याद करिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र इज राइट ऑप्शन। आंसर सी सही है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार से हमारा प्रस्तावना है। तो हमारी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद इसका जो क्रम है वो ये है, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार करें। वो कौन से शब्द हैं? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर आप दे पाएंगे। इसमें कह रहा है सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। यानी एक इसमें क्या क्रम बनेगा? समाजवादी पहले आएगा कि प्रजातांत्रिक पहले आएगा या सार्वभौमिक पहले आएगा या फिर धर्मनिरपेक्ष? इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी करके, इसमें ए बी सी डी करके ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी करके, इसमें सी ए डी सी डी ए, यानी आपको यहाँ पे ये क्रम लगाना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्रम क्या बनेगा इसमें, तो सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौम। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें हमने पढ़ के बताया था कि हमारा प्रस्तावना कैसा है, प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो इसमें सार्वभौमिक यानी पहले सी आएगा, सार्वभौमिक पहले आएगा, फिर समाजवादी ए, फिर धर्मनिरपेक्ष डी, उसके बाद प्रजातांत्रिक बी। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है? सी ए डी बी, सी ए डी बी। ए इज राइट ऑप्शन। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखिए हमने डिस्कस किया था ना कि 42वें संविधान संशोधन में, यानी हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार। कब हुआ है? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। 1976 में। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद और समाजवाद। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें केवल 2 ही शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन से? समाजवाद और
पंथ निरपेक्ष। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 और 3 बी, यानी बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अभी हम पिछले क्वेश्चन को ही सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें समाजवाद दिखा था, तो हमारी प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे? तो ऑप्शन है 42वां, 44वां या 46वां, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से, यहाँ एक बात इसको ध्यान से देखिएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे समाजवादी शब्द पूछा है 42वें संविधान कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उद्देशिका में संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। तीन शब्द कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो इसमें कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? यानी हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, उन शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है या ऐड किया है। तो कौन कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चाहे वो MPPCS हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, RO हो, इन सभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है, इसको भी, इस पर भी, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम आंसर आसानी से कर पाएंगे। इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? यानी हमारी प्रस्तावना में ही तो किया गया है। खैर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या फिर नागरिकता, या संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है, क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये शब्द कहाँ पे है? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? जब आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो इसकी थियरी
पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। भारत में अनेक धर्म है, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होगा? भारत में अनेक धर्म है, इसका तो ये अर्थ होगा नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल नहीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा, मूलाधिकार, ऑप्शन है मूलाधिकार, बिल्कुल नहीं। राज्य की नीति निदेशक तत्व, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल नहीं। उद्देशिका, बिल्कुल राइट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, उद्देशिका। उद्देशिका ही क्या है? संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना में। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैंने जो पूछा है संविधान की आत्मा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। और यानी संविधान की आत्मा, कभी कभी संवैधानिक उपचारों को हम आंसर टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान की आत्मा यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा उद्देशिका, ऑप्शन सी, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? 3। कौन कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात की गई है। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के अलावा और क्या दे दिया है? धार्मिक, जबकि ये आंसर गलत है, यानी धार्मिक न्याय हमारी प्रस्तावना में नहीं है। तो ये यही सही है, ये तीनों न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन, पहले बात क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? नहीं है, यानी उल्लेखित नहीं है। तो क्या है? धार्मिक न्याय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, ध्यान से स्टेटमेंट को भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को? के.एम. मुंशी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर दीनदयाल, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे बोम्मई होगा, बोम्मई, बोम्मई, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? भी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। कितने प्रकार की न्याय? 3। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका राइट ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी इसका बी सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।